दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो मुकाबला खेला गया और वहां पर भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा है। उसके बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर की मुसीबतें बढ़ गई हैं। दोस्तों, यह यूं कहें कि बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को लेकर पूरा प्लान तैयार कर लिया है। उनका आखिरी मैच कब होने वाला है, इसकी तारीख दोस्तों तय हो गई है। अब आप बोलेंगे यार, एक ही मैच तो हुआ है, ऐसा क्या हो गया? अभी तो भारत को जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज से खेलना है। चेन्नई में वो मुकाबला भी होगा, आपको ही मालूम है। लेकिन दोस्तों, मैं सिर्फ ये दो मैच क्यों बोल रहा हूँ, मतलब ये जो मुकाबले हैं, मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ कि बीसीसीआई ने तय कर लिया है? क्योंकि भारत जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हारा है, उसके बाद सिर्फ सवाल नहीं उठ रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं एक खाका तैयार हो रहा है 2028-29 में जो इवेंट आने हैं उसको लेकर। और भारतीय टीम का कोच जो है वो बदलने वाला है। किस तारीख को भारतीय टीम का नया कोच आ जाएगा, गौतम गंभीर अपना आखिरी मैच कब खेलेंगे, सब कुछ बीसीसीआई ने प्लान आउट कर लिया है। और कहीं ना कहीं उसकी एक तारीख रिवील भी हो गई है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि मैंने सोर्सेज से बात की तो मुझे जानकारी मिली कि भाई क्या हो सकता है, किस तरीके से चीजें हो सकती हैं। इन सारी चीजों पर अब विस्तार से मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ना जिस तरीके से भारतीय टीम हारी है ना, उसके बाद गंभीर को सबसे ज्यादा रगड़ा जा रहा है। और मैं सच बताऊं तो रगड़ना भी चाहिए। मतलब अगर कोई मुझसे अभी सवाल पूछ रहा था, इस पर कमेंट करके पूछ रहा था कि भाई साहब, आपने कहा है कि गौतम गंभीर की जिम्मेदारी है, सूर्य कुमार यादव कप्तान है, उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं है? मैं बताता हूं। मेरा काम है, जब मैच मैं देखता हूं तो सारी चीजें ऑब्जर्व करता हूं। जब टॉस हुआ और जब उनसे टीम के बारे में पूछा गया कप्तान सूर्य कुमार यादव से, तो सूर्य कुमार यादव ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि इट वॉज वेरी हार्श, ये काफी हार्श है, लेकिन हम सेम टीम के साथ जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अक्षर पटेल इज मिसिंग आउट। मुस्कुराकर ये बयान देना अक्षर पटेल को लेकर ये बताने के लिए काफी है कि सूर्य कुमार यादव जो हैं वो खुश नहीं थे। सूर्य कुमार यादव कहीं ना कहीं खिलाना चाहते थे अक्षर पटेल को, लेकिन टीम किसने बदली होगी, कॉम्बिनेशन किसने चेंज किया होगा? सेम कॉम्बिनेशन के साथ वॉशिंगटन सुंदर के साथ कौन गया होगा? मैं आपको बताता हूं। गौतम गंभीर। गौतम गंभीर को हर कोई जानता है, हर दूसरा व्यक्ति जानता है कि गौतम गंभीर के कौन से खास खिलाड़ी हैं, किन खिलाड़ियों के लिए गौतम गंभीर सारे रूल्स तोड़ सकते हैं, ये आपको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, समझ गए आप? अब मैं आपको बताता हूं कि भाई, मैं वॉशिंगटन सुंदर की बात कर रहा हूं तो वॉशिंगटन सुंदर को मैं बीच में क्यों लाऊंगा? सुंदर जो है शुरुआत से ही भारतीय टीम के प्लान का, मतलब प्लेइंग 11 का हिस्सा तो एक तरीके से नहीं थे। अब बात यहां पर शुरू हुई है कि अक्षर पटेल आपके मोस्ट एमवीपी प्लेयर हैं, टीम के उपकप्तान हैं, तो फिर उपकप्तान मिस आउट कैसे कर गया अचानक से? किसने मिस आउट करवा दिया? जबकि पाकिस्तान के खिलाफ वो सारे मैचों में अक्षर पटेल खेले हैं, यूएसए से उठा लो। सिर्फ एक मैच आपने इससे पहले नेदरलैंड के खिलाफ आपने क्या किया, वॉशिंगटन सुंदर खिलाया, उसके बाद आपने बोला कि सेम टीम हम रखेंगे। सुपर 8 जैसा बड़ा मुकाबला, वहां पर आप अपनी प्लानिंग चेंज कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ आपके कोच नहीं चाहते हैं। तो ये सारी चीजें ना कहीं ऊपर आ रही हैं, और ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस होने वाले हैं, और ये हो रहे हैं पॉइंट्स डिस्कस। अब बीसीसीआई जो है वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों को ना नोटिस कर रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि ये सारी चीजें जो होती हैं ना, ये धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। मतलब अगर आप देखोगे, एक फैसला नहीं, काफी फैसले गौतम गंभीर के अगेंस्ट चले गए हैं। मतलब खिलाड़ियों के साथ बातचीत, जिस तरीके से गौतम गंभीर बार बार अंदर जाते हैं 10 ओवर के बाद, खिलाड़ियों के माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, उसके बाद खिलाड़ी आउट हो जाता है। ये सारी चीजें दोस्तों कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रही हैं खिलाड़ियों के ऊपर, और खिलाड़ी फ्रस्ट्रेट नजर आ रहे हैं। मतलब अगर आप तिलक वर्मा का चेहरा देखोगे तो ऐसा लगता है कि डबल माइंडेड है, कोई उनके दिमाग पर जाकर बात को भर रहा है, ये नजर आ रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे ये बता दो। ये सारी चीजें कैसे पैन आउट हो सकती हैं? जब ये चीजें चल रही हैं तो क्यों? तो वही मुझे लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं गौतम गंभीर को लेकर अब क्लैरिटी ये है कि भारत का सुपर 8 से बाहर होना तो लगभग तय, आप मान के चलो। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा भारत का कमबैक हो पाएगा।
भले 2 मैच बचे हैं, अब लोग सोच रहे होंगे कि यार 4 अंकों के साथ भारत पहुंच जाएगा। आपको मैं सिनेरियो भी बता देता हूं, मैंने कहा था कि मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। सिनेरियो सिंपल है, आप अगर 2 मैच जीत भी जाते हो तो आपको बड़े मार्जिन से जीतने हैं, यानी 76 कम से कम 80 रनों की जीत हासिल करनी होगी। और अगर आप जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाते और साउथ अफ्रीका अगर वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुकाबला जो है वो हार जाती है, तब तो आप गए, मतलब तब तो आप गए, ये मानकर चलो आप। क्योंकि फिर 3 टीमें जो रहेंगी वो 4-4 अंक पर होंगी अगर आप अपने दोनों मैच जीत भी जाते हो, और भारत जो है घटिया नेट रन रेट के साथ बाहर हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो गौतम गंभीर जो है ना, उनकी जो कोचिंग है दोस्तों, वो सिर्फ 2 मैच की बची है, यानी जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज। हु नोस कि हम गौतम गंभीर को आखिरी बार वेस्ट इंडीज के खिलाफ कोचिंग करते हुए देख रहे हो, क्योंकि उसके बाद सवाल होंगे और सवालों का जवाब अगर गौतम गंभीर नहीं दे पाएंगे सुटेबल, मतलब आपको रीजन देना पड़ेगा, और रीजन आप नहीं दे पाओगे कि आप वर्ल्ड कप से सुपर 8 से बाहर क्यों हुए, आप नहीं दे पाओगे तो फंसोगे आप। सवालों की बौछार अभी से मीडिया वालों ने करना शुरू कर दी है, क्योंकि मीडिया का भी सपोर्ट तब तक था जब तक टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही थी। टीम की परफॉर्मेंस खराब होना शुरू हुई, आपके ऊपर सवाल उठने लगे। सूर्य कुमार यादव को लपेट लिया गया, उनके रन नहीं बन रहे, जिस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कर रहे थे वो सारी चीजें नहीं कैलकुलेट हो पा रही, आप उठा कर देख लो। तो अब सवाल उठ रहे हैं और चीजें खराब हो रही हैं। तो अब सूर्य कुमार यादव को बचाना है, अगर मतलब सूर्य कुमार यादव ही है एक ऐसे शख्स जो भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को बचा सकते हैं, लेकिन सूर्या भी तो लगातार आरोप लगा ही रहे ना इनडायरेक्टली। यहाँ तो दिक्कत ये है ना कि कोच और कप्तान की बॉन्डिंग उस तरीके से नहीं रही है अब तक, जैसी रहनी चाहिए थी और जैसी होती थी, नहीं है वो बॉन्डिंग। अगर वो बॉन्डिंग होती तो शायद ये सारी चीजें भी नहीं होती, ये सारी बातें जो मीडिया में निकल कर आ रही हैं, और अब तो साफ तौर पर एक्सप्रेशन में दिख रहा है। मैं एक और खबर है इसके बाद करने वाला हूं, वो आपको मिल जाएगी जल्द से जल्द। भाई अभिषेक शर्मा को लेकर भी जो बातें हो रही हैं, तो गौतम गंभीर तो खुद एक बेस्ट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है, और बीसीसीआई एक हद तक बैक करती है। बीसीसीआई ने अब तक आपको बैक किया क्योंकि बायलैटरल में आपकी टीम अच्छा खेल रही थी, अब आपकी टीम खराब खेल रही है। साफ सीधी सी बात है। तो आप कैसे बचाओगे अपनी टीम को? और बीसीसीआई भी क्यों बचाएगा? बीसीसीआई तो बोलेगा यार हम अपनी कुर्सी बचाएं, और हर कोई, मैं आपको एक बात बता दूं, हर कोई अपनी कुर्सी बचाने पर तुला हुआ है। यहाँ पर बीसीसीआई को भी अपने जो अधिकारी हैं उनकी कुर्सी बचानी है, गंभीर जाए तो जाए, क्योंकि गौतम गंभीर ने भी तो खिलाड़ियों को नहीं बचाया ना। जब शुभमन गिल खराब फॉर्म से जूझ रहे थे और जब लग रहा था कि भाई साहब सिर्फ एक कोच ही है जो शुभमन गिल को बचा सकता है, उन्होंने बैक नहीं किया, उन्होंने जाने दिया शुभमन गिल को, उन्होंने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की एंट्री करवा ली। वॉशिंगटन सुंदर को चाहते तो आप बाहर कर सकते थे ना, उनका रोल ही यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। अक्षर पटेल इज फार फार बेटर देन वॉशिंगटन सुंदर इन एनी डे, लेकिन आप खिला रहे हो क्योंकि आपको अपना ईगो सेटिस्फाइड करना है कि मुझे वॉशिंगटन को खिलाना है, मतलब खिलाना है, सीधी सी बात है। आप कराए जा रहे हो, खिलाए जा रहे हो। अब क्या? अब तो टीम बाहर होने की कगार पर आ गई है ना, अब आप कैसे बचाओगे मुझे ये बता दो। अब नहीं बच सकते आप, आपका बाहर होना तय है, चाहे कोई भी हो यार। मैं तो अभी से, अगर कोई पूछे तो मैं तो अभी से कह दूं कि बिल्कुल बाहर होना तय है, साफ तौर पर दिख रहा है। अब आपके पास चांसेस बहुत कम हो गए हैं, और बीसीसीआई एक टफ कॉल लेने जा रहा है गौतम गंभीर के ऊपर, अनलेस और अनटिल गौतम गंभीर कोई तगड़ी सेटिंग न लगा ले, अदरवाइज उनको बचाने वाला कोई नहीं है। सेटिंग भिड़ा ली तो ठीक है, अदरवाइज भूल जाओ आप कि ये सारी चीज़ें आप गौतम गंभीर के लिए प्लान आउट कर पाएंगी। खैर दोस्तों, आपकी क्या राय बन रही है? आपको लग रहा है कि गौतम गंभीर के लिए आखिरी 2 मैच ही बचे हुए हैं, और आपको लगता है कि किसे कोच नया बनना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और लगातार अंजनी ऑन स्ट्राइक पर आपको इसी तरह की दिलचस्प खबरें मिलती रहेंगी।